गड्ढे में सड़क या सड़क में गड्ढा ढूंढते रह जाओगे, वह भी नवनिर्मित एयरपोर्ट के उस गेट के सामने जो नेशनल हाईवे से जाकर मिलता है। लगभग 8 करोड़ की लागत से बनी सड़क का हाल बीते 7 महीने में ही कुछ ऐसा हो गया है कि गांव वालों को मजबूरी में अधिकारियों से कहना पड़ा, आप तो आएंगे नहीं, आप अपने ड्राइवर को भेज दीजिए। आपका ड्राइवर एक्सपर्ट है, अगर वह इस सड़क से अपनी गाड़ी निकालकर आगे चला जाएगा तो हम उसको 5000 नगद इनाम देंगे। गांव वालों का यह दावा अपने आप में यह साबित करता है कि इस सड़क पर 4 व्हीलर नहीं चल सकती है। गांव वालों की माने तो जनवरी में इस सड़क का उद्घाटन हुआ। मंत्री जी ने अपने भाषण में बताया था कि यह सड़क 8 करोड़ रुपए से बनी है। 800 मीटर, इसका सीधा सा अर्थ है 100 मीटर सड़क बनाने में 1 करोड़ रुपए का खर्च हुआ होगा। सच्चाई क्या है यह तो पीडब्ल्यूडी विभाग ही बताएगा या फिर नेशनल हाईवे, लेकिन उनका कोई भी अधिकारी फोन ही नहीं उठा रहा। शनिवार इतवार की छुट्टी मनाने में व्यस्त हैं सभी अधिकारी कर्मचारी। रीवा एयरपोर्ट का उद्घाटन सर पर है। 72 सीटर हवाई जहाज उतरने की मंजूरी मिल चुकी है। बस इंतजार है प्रधानमंत्री से समय मिलने का। जैसे ही प्रधानमंत्री से समय मिला, रीवा एयरपोर्ट पर हवाई जहाज उतर जाएगा, जिसके चलते एयरपोर्ट के अंदर और बाहर तेजी से सभी जरूरी कामों को पूरा करके पूरे एयरपोर्ट को चाक चौबंद किया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश उस सड़क की ओर अधिकारी कर्मचारियों का ध्यान नहीं गया जो एयरपोर्ट को नेशनल हाईवे से जोड़ती है। अधिकारियों ने सोचा होगा जनवरी में ही तो मंत्री जी ने उद्घाटन किया है, 8 करोड़ की भारी भरकम राशि हमने खर्च की है, सड़क कुछ दिन तो चलेगी ही। लेकिन उन्हें क्या मालूम था ठेकेदार पहुंच वाला है, वह चाहे जैसी सड़क बनाए, उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। ठेकेदार ने सड़क बना दी, उसकी पेमेंट हो गई। अब उस सड़क पर चलने वाले यह निश्चित करें कि वह सड़क में चलना चाहते हैं या फिर गड्ढे में, मर्जी उनकी, दोबारा सड़क नहीं बनेगी। अधिकारी कर्मचारियों को सुनना है नहीं। इस सड़क का सबसे बड़ा लाभ अगडाल गांव के लोगों को होना था। एयरपोर्ट से निकलने वाली गाड़ियों तो कभी कभार ही निकलती हैं जब कभी वीआईपी मूवमेंट होता, लेकिन गांव वालों को इस सड़क से रोज निकलना है। यह सड़क चंद दिनों में ही चलने लायक नहीं रही। ग्रामवासियों ने मंत्री से लेकर कलेक्टर, कमिश्नर सहित सभी जिम्मेदार अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन जब उनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई तो उन्होंने एक बोर्ड लगा दिया। इस सड़क से छोटी 4 व्हीलर निकालने वालों को 5000 नगद इनाम दिया जाएगा। लेकिन गांव वालों को अभी तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो 5000 का इनाम जीत सके। जिस जगह पर सड़क पूरी तरीके से खत्म हो गई है वह सड़क नेशनल हाईवे 30 की लिंक रोड है। लगभग दोनों तरफ को मिलाकर 800 मीटर का रास्ता है। सबसे बड़ी बात एयरपोर्ट का इमरजेंसी गेट या यूं कहे कि नेशनल हाईवे को जोड़ने वाला रास्ता इस सड़क से लगभग 5 से 7 मीटर ही दूर है। ऐसे में एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद अगर कभी कोई इमरजेंसी आ गई या वीआईपी मूवमेंट हुआ तो गाड़ियां कैसे चलेंगी, क्योंकि गांव वालों को अभी तक कोई भी ड्राइवर नहीं मिला जो इस सड़क से 4 व्हीलर निकाल सके। मतलब साफ है, इस रोड पर 4 व्हीलर चल ही नहीं सकता, सड़क इतनी ज्यादा खराब है। यह तो बेहतर बात है कि प्रधानमंत्री रीवा नहीं आ रहे। अगर प्रधानमंत्री रीवा आ रहे होते तो हमें यह खबर नहीं बनानी पड़ती। अधिकारी अभी तक सड़क को चाक चौबंद तरीके से बना चुके होते, लेकिन प्रधानमंत्री रीवा नहीं आएंगे, दिल्ली से ही वर्चुअली एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। अधिकारी भी जानते हैं इस सड़क पर अभी वीआईपी मूवमेंट नहीं होगा, इसके चलते उनके कानों में जूं भी नहीं रेंग रही। वह इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा है, उन्हें मालूम है। साइड से जो निकलेंगे। अरे नहीं रहने दीजिएगा, साइड से ना निकले, टूटा पड़ा और तो नहीं अभी तो बस ये जितनी डामर है।
फिर अपने का इनाम रखा है, किस लिए रखा है? ये सड़क 26 जनवरी 2024 को बनाई गई थी, उद्घाटन हुआ था और 3 महीने में ही ये सड़क ख़त्म हो गई। और हालत ये है, NHAI को भी गुहार लगाई, वहाँ से भी किस रोड की स्थिति शुरू करवाएं। भ्रष्टाचार का नायाब नमूना है ये, इसकी जांच भी हो सकती है अगर प्रशासन चाहे तो। पर हम लोगों को राहत मिलनी चाहिए, ये रोड बननी चाहिए, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी, लोगों की सुविधा के लिए, ऊपर हाईवे में एक्सीडेंट होते थे तो इसलिए बनाई गई थी। तो 3 महीने में हालत ये हो गई कि चलना मुश्किल है इस रोड से। तो हमने प्रशासन से गुहार लगाई थी और ये सोचा था कि प्रशासन आके इसको देखेगा। जब कुछ भी इसमें एक्शन नहीं हुआ तो 31 अगस्त को हमने ट्वीट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, रीवा कमिश्नर साहब को, कलेक्टर मैडम को और जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको आमंत्रित किया था कि आप तो 5,000 रुपये के लिए आएंगे नहीं यहाँ पे, कम से कम अपना ड्राइवर भेज दीजिए, जिस गाड़ी में आप चलते हैं वो गाड़ी लेके यहाँ पे आ जाए और इस 800 मीटर लिंक रोड जो आपने 6 महीने पहले बनाई है इससे निकल जाए तो 5,000 रुपये हम इनाम देंगे ड्राइवर को, कम से कम ड्राइवर का भला हो जाए। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार शुक्ला। पीछे गड्ढा, सामने एयरपोर्ट, क्या है मामला? मामला यह है कि इमरजेंसी गेट जो है एयरपोर्ट का, ये इमरजेंसी गेट सतना को भी जोड़ता है, रीवा को भी जोड़ता है और नेशनल हाईवे को भी जोड़ता है। और उसी के बगल से रीवा जाने के लिए ये 8 फीट का गड्ढा न, इसमें बच्चे यहाँ से ऊपर से चलते हैं तो उनके कपड़े यूनिफॉर्म भीग जाते हैं। 18 चक्का 20 चक्का की गाड़ियाँ चलती है तो न उधर से लड़के जा पाते न इधर से। बच्चे स्कूल जाएं तो जाएं कहाँ से? नारायण कुमार मिश्रा। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।